हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री 102 की आंसर की के बारे में। याद रखें कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, न कि किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन बनता है किसी क्वेश्चंस के ऑप्शंस को लेकर के, किसी क्वेश्चंस के आंसर को लेकर के, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप किसी भी प्रकार की समस्या को शेयर कर सकते हैं। आपको विथ सॉल्यूशन, विथ डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया जा सके। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस का आंसर सही होने वाला है। आप अपने क्वेश्चंस को मिला लीजिए, कितना क्वेश्चंस आपने एग्जाम में सही किया, कितना गलत किया। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहुंचते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्थवाह किसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के कबीले का। हु वाज द सार्थवाह, तो आपका हो जाएगा करवंस ऑफ ट्रेडर्स। ये जो है आपका बी ऑप्शन सही हो गया, पहला का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। आपका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, विलियम जोन्स आपके सही थे, इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका चाणक्य के बचपन का क्या नाम था। आपका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी नाम था इनका और चाणक्य भी नाम था और बचपन का नाम था इनका विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका मगध की राजधानी कौन सी थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजगृह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सांची का स्तूप किसने बनवाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। हु बिल्ड द सांची स्तूप। आपका सही आंसर अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रज्जुक थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में अधिकारी हुआ करते थे रज्जुक। ठीक है ना, ऑफिशियल इन द मौर्यन एम्परर। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मौर्य काल में कंटक शोधन था तो फौजदारी न्यायालय था। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्रिमिनल कोड था। हु वाज द कंटक शोधन इन द मौर्यन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके काल में प्रचलित हुए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आठवां का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इन विच सिटी वाज द बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ अशोका। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को उस समय की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मौर्य राजवंश की स्थापना कब की गई थी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका किस अभिलेख में सती प्रथा का घटना का उल्लेख मिलता है। एरड़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, एरड़ अभिलेख में सती प्रथा की घटना का वर्णन मिलता है। इन विच इंस्क्रिप्शन द एंशिएंट ऑफ द सती प्रैक्टिस इन मेंशंस। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एरड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत है। आपका सही आंसर हो जाएगा दिव्यावदान। दिव्यावदान का जो है संस्कृत भाषा जो है वो दिव्यावदान का जो भाषा था वो क्या है, संस्कृत है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 13 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 7 भागों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इन हाउ मेनी क्लासेस, 7। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी। आपका सही आंसर हो जाएगा इंडिका। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था।
आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी फहियान जो है आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इन हुज पीरियड द फहियान कम टू इंडिया, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सीता से तात्पर्य है, सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी यह एक प्रकार का कर होता था और इसके लगाया जाता तो इससे भूमि की आय प्राप्त होती थी। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी, आपका सही आंसर हो जाएगा दिनार। गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा थी उसे दिनार कहा जाता था। 18 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शक विजेता कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से जाना जाता था। हु वाज द विनर ऑफ शक, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये हुड़ों को पराजित किए थे। विच गुप्त रूलर्स डिफीट द हुन्स, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका व्हाट वाज द इरिगेशन टैक्स कॉल्ड इन गुप्त पीरियड? गुप्त काल में सिंचाई को क्या कहते थे? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विदकभाग। विदकभाग को जो है कहा जाता था गुप्त काल में सिंचाई का जो कर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भाग और बलि क्या है? भाग और बलि क्या है? तो आपका सही हो जाएगा राजस्व के स्रोत। ये एक प्रकार के कर होते थे, टैक्स होते थे और ये राज्य के स्रोत होते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 24 नंबर का वो फसल जो वैदिक के लोगों को ज्ञात नहीं था वो थी, तो आपका तंबाकू था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। मोस्ट ऑफ द ऋग्वैदिक हाइम्स आर डिसाइडेड टू, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि इंद्र को समर्पित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वैदिक युग की 2 लोकप्रिय संस्थाएं थी। आपका सही आंसर हो जाएगा सभा और समिति। सभा और समिति जो थी ये वैदिक युग की 2 सभाएं थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लोकप्रिय संस्थाएं थी वैदिक युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वैदिक काल में किस पशु को अधन्या माना जाता है? तो यहाँ पे गाय आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सही हो जाएगा। विच एनिमल वाज कंसिडर्ड अधन्या इन वैदिक पीरियड, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी और गैर आर्य जो थी वो क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पे पाया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता का ग्रेट बाथ पाया गया था, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? सूतकांगेडोर जो है गुजरात में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में स्थित है। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूतकांगेडोर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो वो प्राकृत थी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में मिली है। द लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इज, तो वो हो जाएगा आपका प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था या फिर क्या था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है ये था द मोस्ट फेमस सेंटर्स ऑफ द एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज। ठीक है ना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो मेगास्थनीज की इंडिका है इसमें यह बताया गया है कि दास्तां भारत में नहीं थी। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मेगास्थनीज की इंडिका। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स कांग्रेस दक्कन्स? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ज़्यादातर एरिया को जीतने का काम जो किया था अशोक ने ही किया था, और इसमें इनका भी नाम आता है लेकिन कोई पुख्ता प्रूफ नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इससे आप लेकर के कंफ्यूज नहीं होइएगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आपको डिटेल सजेशन दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है भारत में। विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन लोकेटेड इन इंडिया? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का है। Who said that revolt of 1857 was neither the first nor a national nor a freedom struggles? किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो पहला न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार, यानी कि 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आपका हो जाएगा। आरसी मजूमदार ने यह कथन कहा था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है हु रोड द बुक शिवाजी एंड हिज टाइम? शिवाजी एंड हिज टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जादूनाथ सरकार। जादूनाथ सरकार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ मेनी वेदांग एग्जिस्ट इन नंबर्स? यानी कि वेदांग कितने होते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 वेदांग होते हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भीमबेटका के शैलचित्र किस जिले से प्राप्त हुए? तो रायसेन जिले से प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, वहां से प्राप्त हुआ था आपका भीमबेटका। इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द रॉक पेंटिंग ऑफ द भीमबेटका लोकेटेड? आपका सही आंसर हो जाएगा रायसेन। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 41 नंबर का, राज तरंगिणी की रचना कब की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 12वीं सदी। 12वीं सदी में जो है आपका राज तरंगिणी की रचना की गई थी, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हेन वाज राज तरंगिणी कंपोज्ड? तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 12वीं सदी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। तो माइक्रोलिथिक जो औजार आपका संबंधित है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स वाज रिलेटेड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है। 43 नंबर का, बुर्जहोम संबंधित है। तो बुर्जहोम जो है आपका नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्जहोम रिलेटेड टू मध्य पाषाणकालीन फ्रॉम द न्यूलिथिक साइड, ठीक है ना। नवपाषाणकालीन से ये संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता माना जाता है, कि पुस्तक का नाम क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक का नाम था, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका 44 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र की रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक जो है केपी जायसवाल हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केपी जायसवाल। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा, प्राचीन पुस्तक की बात करेगा तो मनुस्मृति हो जाएगा। इट इज द कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रियल हिस्टोरिकल बुक ऑफ द एंशिएंट इंडिया। आपका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति, ठीक है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोड द बुक द इंडियन वॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857? आपका सही आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अंतिम गुप्त शासक कौन था?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त तृतीय। तृतीय आप लगा लीजिएगा, अगर तृतीय ऑप्शन में था नहीं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। कुमार गुप्त तृतीय जो है अंतिम शासक था, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो है 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, आपका आंसर की जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन रहता है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज, कोई समस्या होती है, आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, और कोई भी समस्या वहाँ पे आप अपनी शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको डिटेल्ड सोल्यूशन उसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।